अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी के मुतालिक। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लास्ट लेक्चर में आपने दिमित्री मेंडलीव के काम के मुतालिक पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि दिमित्री मेंडलीव ने एलिमेंट्स को टेबुलेट किया था पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर। ये इसकी बहुत बड़ी कोशिश थी जिसमें 3 इम्पॉर्टेंट बातें हमारे सामने आई कि इसने कुछ नई प्रॉपर्टीज़, कुछ नए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट की, लाइक जर्मेनियम जो उस वक्त तक डिस्कवर तो नहीं हुआ था, लेकिन इसने पीरियोडिक टेबल में ना सिर्फ उसकी जगह छोड़ी बल्कि उसकी पीरियोडिक टेबल में उसकी पीरियड और उसके ग्रुप के लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज़ मेंशन की। सिमिलरली कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मैसेस को करेक्ट किया था, लाइक बेरिलियम। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एडवांटेज है वो ये है कि हमें सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स का मौका मिलता है इसके ज़रिए, कि हम एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली स्टडी कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स और पीरियड्स। नेक्स्ट, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी और जो इसमें इम्प्रूवमेंट्स की गई वो क्या थी, उसके बारे में मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी कि क्या क्या इसके अंदर फ्लॉज थे या क्यों रिक्वायरमेंट पेश आई हमें एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो उसमें यही बातें आती हैं कि एटॉमिक नंबर की बेस पर इसको बनाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मैसेस की बेस पर बनाया गया था। एटॉमिक मैसेस की बेस पर बनाने की वजह से जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी वो उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स और फिर एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स थे जिनके अंदर आर्गॉन और पोटाशियम, कोबाल्ट और निकल और टेलुरियम और आयोडीन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनकी पोजीशन अगर वो एटॉमिक मैसेस के हिसाब से एडजस्ट करता था तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ की अरेंजमेंट वो डिस्टर्ब हो जाती थी। तो इसलिए जब मॉज़ले ने 1911 में कॉन्सेप्ट दिया एटॉमिक नंबर का तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और नया जो पीरियोडिक टेबल बना वो एटॉमिक नंबर की बेस पर बना। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर, अब एटॉमिक नंबर को ठीक करने की वजह से जो जो चीज़ें ठीक हो गई ऑटोमेटिकली वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑटोमेटिकली ठीक हो गए कि एक एलिमेंट्स के जितने भी आइसोटोप्स हैं वो एक ही एटॉमिक नंबर की जगह पर फिट आ गए। और एनॉमलस या इरेगुलर पेयर्स जो थे एलिमेंट्स के उनकी प्लेसमेंट भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो 2 और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आई एटॉमिक नंबर की बेस पर पीरियोडिक टेबल बनाने की वजह से वो थी कि एक नया ग्रुप ऐड किया गया नोबल गैसेस का, जो पहले दिमित्री मेंडलीव के वक्त पे तो डिस्कवर नहीं हुए थे लेकिन बाद में वो डिस्कवर हो गए और उनको भी पीरियोडिक टेबल में बहरहाल जगह देनी थी, तो 8th ए ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया गया। और इसके अलावा जो पहले से मौजूद एलिमेंट्स थे ग्रुप्स के अंदर बेशक वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते थे लेकिन उनमें कुछ बैचेस एलिमेंट्स के ऐसे थे जो उतने अच्छे मैच नहीं करते थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जितने के दूसरे थे, तो उनको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ए और बी सब ग्रुप्स। लाइक आपकी बुक में जो एक मेंशन किया गया है वही एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि 2A और 2B ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप था लेकिन इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को 2A में रखा गया जबकि जिंक, कैडमियम, मरकरी को 2B में रखा गया। दैट वाज सम इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और अब हम आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की तरफ या मोज़लेस पीरियोडिक लॉ की तरफ। इसको मोज़लेस पीरियोडिक लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि मोज़ले का जो इम्पॉर्टेंट काम था कि एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करना और उसके बाद इसी के बेस पर पीरियोडिक टेबल को चेंज करना, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को चेंज करना, इसलिए इसको हम मोज़लेस पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आज डेफिनेशन इसकी और फिर इसके इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी फैमिलीज, ब्लॉक्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को डिस्कस करेंगे। तो आज इसकी डेफिनेशन की तरफ पहले आते हैं। तो डेफिनेशन में आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 2 पर लिखी हुई है और ये हाईलाइट भी हुई है पहले से, तो आपने यही डेफिनेशन इसकी याद कर लेनी है।
if the elements are arranged in ascending order of their atomic numbers, their chemical properties repeat in a periodic manner. It is similar to the definition of Dmitry Mendeleev's periodic law, जिसमें हम सिर्फ इसके अंदर एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास का वर्ड यूज़ करते हैं। तो जब हम एटॉमिक नंबर की बेस पर पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो उसके असेंडिंग ऑर्डर के साथ साथ उसकी हर एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पीरियोडिक मैनर में चेंज होती हैं या इंक्रीज और डिक्रीज करती हैं। नेक्स्ट हम इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स की तरफ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल फीचर्स में ग्रुप्स आते हैं और पीरियड्स आते हैं। ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स एंड दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ग्रुप्स जो हैं वो टोटल पीरियोडिक टेबल में 8 हैं और इनको रोमन नंबर्स से शो किया जाता है। रोमन नंबर्स से शो करने की वजह क्या है, ये देखें पीरियोडिक टेबल में आपको ये नज़र आ रहे हैं 1A 2A 3A और इसी तरह ये 8th A तक जाते हैं और ये नीचे B सब ग्रुप्स आपको ब्लू कॉलम्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो टोटल ये 8 ग्रुप्स हैं और इनको हमने A और B सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। A में हम नॉर्मल एलिमेंट्स को रखते हैं जबकि B में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो पीरियड्स हैं दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं और इन पीरियड्स की तादाद भी 7 है और इनको रोमन नंबर्स की बजाय अरेबिक नंबर से शो किया जाता है। अरेबिक नंबर वही हैं जो आप गिनती 1 2 3 लिखते हैं। ठीक है, तो पीरियड नंबर 1 जो है ये शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है पीरियोडिक टेबल का और इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड ये दोनों शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं और इन शॉर्ट पीरियड्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं हर एक के अंदर। ये देखें, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, 2 यहाँ मौजूद हैं और बाकी के 6 इस तरफ मौजूद हैं। इसी तरह से थर्ड पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये दोनों इसलिए शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो हैं ये लॉन्ग पीरियड्स हैं, इनके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। ये उसी तरह से जिस तरह ऊपर के दो पीरियड्स के अंदर 8 एलिमेंट्स थे, 8 उसी तरह रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जबकि दरमियान के ये 10 एलिमेंट्स जो हैं ये कौन से हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इन दोनों पीरियड्स के अंदर मौजूद हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 10 + 8 18 एलिमेंट्स। सेवन्थ पीरियड इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड of the periodic table because it has 32 elements. 8 are the normal elements, 2 on this side and 6 elements on this side, while in between them there are 10 transition elements and 14 inner transition elements present at the bottom of the periodic table, which are called lanthanides. Okay, then comes the seventh period. Seventh period is called incomplete period. If it is completed, then it will also be the longest period. In your book, it यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है, MT पे आके आपका ख़त्म हो जाता है आपकी बुक में जो वर्जन इसका मौजूद है, लेकिन एक्चुअली अब इसके अंदर ये सब एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो इसमें भी हम इनकम्प्लीट कहते हैं इसको, कि इसमें जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली डिस्कवर नहीं हुए हुए आपकी बुक के मुताबिक। शुरू के 2 मौजूद हैं लेकिन एंड के ये सब मौजूद नहीं हैं, जबकि कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स मौजूद हैं, 10 पूरे नहीं हैं लेकिन 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मौजूद हैं। ओके, दिस वाज द पीरियोडिक टेबल। आज हमने ये सब इसके फीचर्स पढ़ लिए जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे इसके। अब लास्ट में हम आपकी बुक से, जो मैं आपके पेजेस आपको दिखा दूं कि जो आपने बुक से आप देखेंगे तो आपको ये पेज नंबर 2 पर ये टॉपिक नज़र आएगा, इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं जो आप यहाँ से ये डेफिनेशंस तैयार कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है जो नेक्स्ट पेज पे आपके पीरियोडिक टेबल बना हुआ है उसको आप देख लीजिएगा और लास्ट उसके बाद जो
पेज नंबर 4 है, उसके ऊपर आपको मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट करके दी हैं, इनको आपने देख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें लास्ट में जो 7th पीरियड के मुतल्लिक एक बात लिखी हुई है कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। तो अब आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये बताना है मुझे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाउ वुड यू डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, हाउ वुड यू डिफाइन रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड हाउ वुड यू डिफाइन लेंथेनाइड्स। ठीक है, और इसके अलावा आपने पीरियोडिक टेबल को कम से कम उसकी इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़, इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स को उनके नामों के साथ याद कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपकी जो फीडबैक है, आपकी जो अटेंडेंस है, पर दोबारा बता रही हूँ आपको कि आपके मतलब कि जितना भी आप मुझे देते हैं, रिस्पांस देते हैं, उसकी बुनियाद पर मैं आपकी अटेंडेंस लगाती हूँ कि अगर आप लोग मुझे अपना आंसर्स लिख के भेजेंगे तो मैं आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपकी एब्सेंट लगेगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।